आज गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पूर्वोत्तर दौरे के पहले दिन ओडिशा में 68,000 करोड़ की परियोजनाएं की थी राष्ट्र को समर्पित। भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पदाधिकारियों को हर बूथ पर दस्तक देने के लिए किया प्रेरित। कहा, हमें सभी बूथों पर करनी है जीत हासिल। और पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने दोनों पदों से दिया इस्तीफा। व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा इस्तीफा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्य की 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज असम के गुवाहाटी में करीब 11,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें मां कामाख्या दिव्य परियोजना, 3400 करोड़ से अधिक की कई सड़क, ओनियन परियोजना, खेलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की भी आधारशिला रखी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। उद्घाटन किए गए इन प्रोजेक्टों में कई सड़क प्रोजेक्टों के अलावा IIM संबलपुर का स्थायी कैंपस शामिल है। प्रधानमंत्री ने दर्लीपाली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट समेत रेलवे के कई प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए। इस मौके पर संबलपुर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोगों के जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए काम कर रही है। इन परियोजनाओं से ओडिशा के युवाओं को लाभ होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्र हर क्षेत्र में ओडिशा का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सेहत के क्षेत्र में बेमिसाल काम किए हुए हैं। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना में लाया गया है। आज लोगों के पास हर काम के लिए मोदी की गारंटी है। अंतरिम बजट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे गरीबों को सशक्त करने की गारंटी बताया। पीएम ने गरीबों का बिजली बिल जीरो करने के लिए केंद्र की सौर ऊर्जा पहल को अहम बताया। इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। इससे छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने वालों को मुफ्त बिजली तो मिलेगी ही, वो ज्यादा बिजली पैदा कर उसे बेचकर उसके भी पैसे की कमाई कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम ओडिशा को शिक्षा और कौशल विकास का हब बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बीते 10 वर्षों में राज्य को समर्पित शैक्षणिक संस्थान ओडिशा के युवाओं के जीवन को बदल रहे हैं। युवाओं के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कई शीर्ष श्रेणी के संस्थान प्रदान किए गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव चलो अभियान के लिए भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों से बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा ने सभी बूथों पर दस्तक देने की योजना तैयार की है। इसके लिए पार्टी के 350 पदाधिकारी फील्ड में रहेंगे। सीएम ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ जीतने का लक्ष्य देते हुए कहा कि हमें अति विश्वास से बचना है और 51% से ज्यादा मत हमें मिले, ये सुनिश्चित करना है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने कहा कि जो काम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी ने कर दिखाया है। 2014 से सत्ता में आने के बाद भारत ने अर्थव्यवस्था में छलांग लगाते हुए 5वां स्थान हासिल कर लिया है और बहुत जल्द ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जो साम्राज्य है उसको सशक्त करना, आज तो साम्राज्य नहीं चलता, आज पार्टीवाद चलता है। मोदी जी का भी ऐसा है, जीत उनको अच्छा लगता है, हर क्षण में जीत चाहिए उनको। इसके लिए सारे दिन काम करते रहते हैं। 5 किलोमीटर का अनाज और भी 5 साल तक 80 करोड़ जनता को देंगे, ये नहीं है 7 और 7 25 करोड़ को हम गरीबी रेखा को ऊपर लाए हैं। ये है नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम।
इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि गांव चलो अभियान के तहत 7-8 फरवरी को प्रदेश के 311 मंडलों में कार्यशालाएं होंगी, जहां 350 पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कल अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे के लिए निजी कारणों को वजह बताया है। बनवारी लाल पुरोहित एक दिन पहले ही 2 फरवरी को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। भाजपा से लंबे समय से जुड़े पुरोहित को 21 अगस्त 2021 को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1 सितंबर 2021 को अपना पद संभाला था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल विश्व भर में बसते NRI भाईचारे को पंजाब की अर्थव्यवस्था को दुनिया के अग्रणी राज्य के तौर पर उभारने के लिए उनको खुले दिल के साथ सहयोग देने का न्योता दिया। पठानकोट के चम रोड पतन में NRI मिलनी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों की भलाई के लिए बहुत सी पहलकदमियां की गई हैं। आने वाले समय में पंजाब पर्यटन उद्योग के केंद्र के तौर पर उभरेगा। भगवंत मान ने शिक्षा और सेहत देखभाल के क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों के सहयोग के लिए उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि इससे इन मुख्य क्षेत्रों में कई योजनाओं और प्रोजेक्टों की योजना बनाई जा सकती है। देखो लोहड़ियां दिवालियां विसाखियां मनाउण तां इत्थे ही आउंदे आ, फिर आ जाओ, हुण पक्के ही आ जाओ, क्योंकि थोड़ा पेका घर है और पंजाब दी सरकार ईमानदारी नाल, मैं मुखिया दे तौर ते कहना, 1 रुपये का तुहाडे नाल कोई धोखा नहीं होगा, कोई खज्जल खुआरी नहीं होगी, किसी दफ्तर च जाने की लोड़ नहीं, घरें बैठिया नूं तुहानूं कागज मिलणगे, लाओ फैक्ट्रियां, जॉब सीकर्स ना बनो, जॉब प्रोवाइडर्स बनो, नौकरियां मंगण वाले ना बनो, नौकरियां वंडण वाले बनो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री फील्ड अफसरों को प्रवासी भारतीयों के लिए नोडल अफसर नियुक्त किया है, जिससे उनकी शिकायतों का तुरंत और समयबद्ध ढंग के साथ निपटारा यकीनी बनाया जा सके। राज्य में पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पैराग्लाइडिंग समेत कई गतिविधियां शुरू करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने पठानकोट के चमरोड पतन में जेट स्की, मोटर पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून गतिविधियां शुरू करने का ऐलान किया। इन गतिविधियों का ट्रायल देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस सुंदर स्थान पर पानी वाली खेलें, मनोरंजन और स्पीड बोटिंग जैसी गतिविधियां पहले ही आकर्षण का मुख्य केंद्र है। पंजाब सरकार द्वारा करवाई गई NRI मिलनी के दौरान प्रवासी भारतीयों ने राज्य में निवेश लाने के लिए हो रही संगठित कोशिशों की सराहना की। PGI चंडीगढ़ के भार्गव ऑडिटोरियम में कल 10वां अनुसंधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर ICMR के निदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान भार्गव ऑडिटोरियम के बाहर और जाकिर हॉल में करीब 400 रिसर्च प्रदर्शित किए गए। इनमें शोधकर्ताओं को कैटेगरी वाइज सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर राजीव बहल ने कहा कि रिसर्च एक तरह से राष्ट्रीय सेवा है। PGI जैसे संस्थान में उपलब्ध फैकल्टी से उम्मीद है कि वह इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाएं। कोविड के बाद से समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं, ऐसे में हमारा रोल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देख के कि यहाँ कितनी एक इनोवेशन बाज़ार है, जिसमें कि कम से कम 10-15 इनोवेशंस यहाँ साथ में हैं, जो कि सब हमारे देश में बनी नई चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों को कैसे आगे ले जाएगा PGI, हमारे देश का एक बहुत उत्तम किस्म का, शायद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाद नंबर 2 पर अभी है। तो इस तरह की रिसर्च जिससे देशवासियों का फ़ायदा हो, ये भी बहुत बड़ी देश सेवा है। ना सिर्फ PGI इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे सबसे अच्छी क्लिनिकल केयर होती है और शायद सबसे अच्छी टीचिंग यहाँ होती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग, पूरे देश में और पूरे विश्व में इसका नाम है। इस मौके पर PGI के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने बताया कि संस्थान के पास 22 प्रकाशित पेटेंट्स हैं और 2022-23 में अतिरिक्त 10 पेटेंट दिए गए हैं। Seeing a clear change in the trajectory of ICMR, projects are being granted on 2 issues: A, their societal impact, कि उसका society पे क्या impact होगा, and B, क्या उस impact का आगे कितनी देर फर्क पड़ेगा। He is expanding the vision of ICMR
I have seen that clearly now his aim is to handhold and to elevate the quality of research in this country. इस मौके पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर कैटेगरी की 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। इनमें 15 डॉक्टर्स के बेहतरीन रिसर्च पर 36 अवार्ड प्रदान किए गए। आज विश्व कैंसर दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना है। दिल्ली में विश्व कैंसर दिवस के मौके पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित स्तन कैंसर जागरूकता वॉकथॉन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। 2022 से विश्व कैंसर दिवस को एक ही थीम के साथ मनाया जा रहा है और इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे नंबर पर कैंसर से मौत का कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। केंद्र सरकार ने इस बार अंतरिम बजट में महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत बाजार में महंगे दामों पर मिलने वाले टीके को सरकार 9 वर्ष से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को लगवाएगी। सरकार का ये फैसला सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। IANAD नॉर्थ जोन हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में दिल्ली ऑडिट ने AD पंजाब को 5-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। सेक्टर 42 स्थित हॉकी स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल मुकाबले को ओलंपियन सुखबीर सिंह गिल को समर्पित किया गया। मैच की शुरुआत से ही दिल्ली ऑडिट की टीम ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और मैच के चौथे मिनट में नीलम संजीव ने गोल करके 1-0 की बढ़त बना ली। खेल के 7वें मिनट में दिल्ली ऑडिट के विशाल सिंह ने दूसरा गोल किया। AD पंजाब की टीम इन 2 शुरुआती झटकों से अभी संभल नहीं पाई थी। दिल्ली के विशाल सिंह ने 16वें मिनट में मैच का दूसरा गोल कर स्कोर 3-0 कर दिया। AD पंजाब की टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने कई बार वापसी करने की कोशिश की, लेकिन उनके सारे प्रयास दिल्ली के गोलकीपर अकरम खान और डिफेंडरों ने विफल कर दिए। इस बीच दिल्ली के विनोद यादव ने मैच के 27वें मिनट में गोल कर टीम को 4-0 से और बढ़त दिला दी। AD पंजाब के खिलाड़ियों ने मैच के तीसरे क्वार्टर में कई जबरदस्त हमले किए और 50वें मिनट में AD पंजाब के अमित ने गोल दागकर मैच का स्कोर 4-1 कर दिया। मैच के 52वें मिनट में दिल्ली के नवनीत स्वर्णकार ने गोल कर टीम को 5-1 के बड़े अंतर से जीत दिला दी। ये मैच अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों मीनाक्षी सुंदरम और राजेश चौधरी की निगरानी में हुआ। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब समेत उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पर कल देर रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार तक पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत में इसका असर पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने सोमवार तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत विभिन्न राज्यों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की बारिश हो सकती है। हरियाणा में मौसम विभाग ने 11 शहरों में ओलावृष्टि और तेज बारिश के साथ तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। बदले मौसम का ज्यादा असर दक्षिण हरियाणा के जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि GT बेल्ट के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 फरवरी को सुबह कुछ जगहों पर घना कोहरा छाएगा। उसके बाद हरियाणा में मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में 10 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण एक युवाओं में भी सुधार हुआ है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। खेल मंत्रालय ने समय पर चुनाव कराने में विफल रहने और निर्देशों का पालन न करने पर भारतीय पैरा ओलंपिक समिति को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत संध्या का किया जलावतरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मंडल देशों के महान न्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल के सम्मेलन के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। विशाखापट्टनम टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने बनाई 300 रनों की बढ़त। अब तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 186 रन। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।